हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक वेबसाइट्स और आज की इस वीडियो के अंदर हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं COA की यूनिट नंबर 3 का, जिसका नाम है कंट्रोल यूनिट। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमारे जो यूनिट नंबर 3 है उसका नाम है कंट्रोल यूनिट, और इसके अंदर जो सबसे इसके अंदर जो फर्स्ट हमारा टॉपिक है वो है इंस्ट्रक्शन साइकिल। और इंस्ट्रक्शन साइकिल सबसे पहले देख लेते हैं होती क्या है। तो अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, जब हमारा कोई भी प्रोसेस है उसका कंप्लीट एग्जीक्यूशन हो जाता है, कंप्लीट प्रोसेस होता है एग्जीक्यूशन का, तो उसे बोलते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल। इसके अंदर जो होता है ये डिवाइडेड होता है 3 सब साइकिल्स के अंदर। जैसे कि सबसे पहले स्टार्ट होता है, फिर फैच इंस्ट्रक्शन होता है, फिर डिकोड इंस्ट्रक्शन होता है, फिर एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन होता है, फिर हॉल्ट होता है। तो इसके अंदर जो फैच इंस्ट्रक्शन होता है इस साइकिल का नाम होता है फैच साइकिल, इसका नाम होता है डिकोड साइकिल, और इसका नाम होता है एग्जीक्यूट साइकिल। अगर हम फैच साइकिल की बात करें तो इसका मतलब होता है फैच ऑप कोड फ्रॉम मेमोरी लोकेशन। दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक एब्रीवेशन यूज़ करी है M/M, इसका मतलब होगा मेमोरी। ठीक है, तो अगर बाई चांस मैंने कहीं भी ये लिखा है M/M, तो आप समझ जाना कि वहाँ पे मेमोरी की बात हो रही है। तो यहाँ पे है कि फैच ऑप कोड फ्रॉम मेमोरी लोकेशन, ऑप कोड को फैच करता है मेमोरी लोकेशन के अंदर से। इसके अंदर ये मेथड्स हैं या फिर आप कह सकते हो प्रोसेस हैं कि किस तरीके से करा जाता है। तो प्रोग्राम काउंटर प्लेसेस द एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन इन विच द ऑप कोड इज स्टोर्ड ऑन द एड्रेस बस। तो एड्रेस बस के अंदर जो ऑप कोड होता है मेमोरी लोकेशन का, उसे रखा जाता है प्रोग्राम काउंटर के द्वारा। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर प्लेस करता है एड्रेस को मेमोरी लोकेशन के अंदर, जिसके अंदर ऑप कोड जो होता है वो स्टोर्ड होता है, और वो एड्रेस बस के अंदर स्टोर किया जाता है। देन आता है आपका CPU सेंड्स रिक्वायर्ड मेमोरी कंट्रोल सिग्नल्स सो एज टू इनेबल द मेमोरी टू सेंड द ऑप कोड। तो इसके अंदर क्या होता है, CPU जो होता है वो सेंड करता है मेमोरी कंट्रोल सिग्नल्स को, जिसकी मदद से मेमोरी जो होती है वो सेंड कर पाती है ऑप कोड को। फिर हमारा जो थर्ड प्रोसेस है वो है द ऑप कोड स्टोर्ड इन द मेमोरी लोकेशन इज प्लेस्ड ऑन डेटा बस एंड ट्रांसफर टू द CPU। इसका मतलब है कि जो ऑप कोड स्टोर्ड होता है मेमोरी लोकेशन में वो प्लेस किया जाता है डेटा बस के अंदर, और उसके बाद वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है CPU की तरफ। अब क्या होता है कि ये वाला जो ऑप कोड यहाँ पे स्टोर किया गया है और जो सेंड किया गया है, ट्रांसफ़र किया गया है CPU की तरफ, यहाँ पे आने के बाद वो डिकोड होता है। ठीक है, डिकोड होने के बाद वो आता है एग्जीक्यूशन साइकिल में, और एग्जीक्यूशन साइकिल क्या करती है, फंक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज परफॉर्म्ड। मतलब कि यहाँ पे हमने ऑप कोड आया, यहाँ पे डिकोड हो गया कि हमें फंक्शन क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद एग्जीक्यूट होगा। वो फंक्शन जो है, इंस्ट्रक्शन जो हमें दिए गए हैं वो अब डिकोड हो चुके हैं, तो एग्जीक्यूशन के अंदर क्या होगा, वो परफॉर्म किए जाएंगे। और इसके अंदर एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट जो होती है उसको ALU जो होता है वो यूटिलाइज किया जाता है, मतलब उसको यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद हम जंप करते हैं माइक्रो ऑपरेशंस पर। तो माइक्रो ऑपरेशंस क्या होते हैं, इट इज़ अ सिंपल ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ड्यूरिंग 1 क्लॉक पीरियड। तो जो एक सिंपल ऑपरेशन जब वो परफॉर्म किया जाता है 1 क्लॉक पीरियड में, तो उसे माइक्रो ऑपरेशंस कहते हैं। इसके अंदर टोटल 4 टाइप के माइक्रो ऑपरेशंस होते हैं हमारे COA के अंदर। तो सबसे पहला होता है रजिस्टर ट्रांसफ़र माइक्रो ऑपरेशन, जिसके अंदर होता है ट्रांसफ़र बाइनरी ऑपरेशन फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर। इसके अंदर हम ट्रांसफ़र करते हैं वन बाइनरी इन्फॉर्मेशन को एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर के अंदर। फिर आता है एरिथमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं एरिथमेटिक ऑपरेशन को और न्यूमेरिक डेटा स्टोर्ड इन अ रजिस्टर। न्यूमेरिक जो डेटा स्टोर्ड होता है एक रजिस्टर के अंदर, उसके ऊपर हम एरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। फिर हम आते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नेक्स्ट टाइप पर, जिसका नाम है लॉजिक माइक्रो ऑपरेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, हम बिट मैनिपुलेशन ऑपरेशन को यूज़ करते हैं ऑन नॉन न्यूमेरिक डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर्स। फिर है हमारा शिफ्ट और माइक्रो ऑपरेशन। तो इसके अंदर क्या होता है, हम परफॉर्म शिफ्ट ऑपरेशन ऑन डेटा स्टोर्ड इन रजिस्टर। तो इसके अंदर हम शिफ्ट ऑपरेशन का यूज़ करते हैं डेटा जो भी स्टोर होता है रजिस्टर्स के अंदर। तो इसके बाद आते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है पाइपलाइनिंग। तो पाइपलाइनिंग की पहले हम देख लेते हैं कि होता क्या है। तो इट इज़ अ टेक्निक ऑफ डिकम्पोजिंग अ सीक्वेंशियल प्रोसेस इनटू सब ऑपरेशंस विद ईच सब प्रोसेस बीइंग एग्जीक्यूटेड इन अ स्पेशल डेडिकेटेड सेगमेंट दैट ऑपरेट्स कॉन्करेंटली विद ऑल अदर सेगमेंट्स। तो हम थोड़ा उसको समझते हैं सिंपल तरीके से। ये एक टेक्निक है डिकम्पोज करने की सीक्वेंशियल प्रोसेस को। सीक्वेंशियल मतलब एक के बाद एक जो प्रोसेस होने वाले होते हैं उन्हें डिकम्पोज करता है, उन्हें तोड़ता है इनटू सब ऑपरेशंस, उन्हें टुकड़ों में तोड़ देता है
विद ईच सब प्रोसेस बीइंग एग्जीक्यूटेड, और जो सब प्रोसेस हैं उन्हें एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है इन ए स्पेशल डेडिकेटेड सेगमेंट, एक स्पेशल तरीके से। जैसे कि 1 2 3 इन 3 सेगमेंट्स के अंदर एक प्रोसेस डिवाइड हो गया, तो पहले इसने 1 और 3 को इसने वो किया, रन किया, और उसके बाद 2 को रन किया। तो एक स्पेशल डेडिकेटेड सेगमेंट है। अगर सीक्वेंशियल होता तो 1 2 3 लगातार होते हैं, लेकिन नहीं, ये क्या करता है, स्पेशल डेडिकेटेड सेगमेंट तरीके से ये ऑपरेशंस को प्रोसेस करवाता है। दैट ऑपरेट्स कॉन्करेंटली विद ऑल अदर सेगमेंट्स, तो मतलब कि कॉन्करेंटली मतलब कि पैरेलली ये सारा काम होता रहता है। फिर आता है द प्रोसेस एग्जीक्यूट्स अ प्रोग्राम बाय फैचिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन वन आफ्टर अदर। इसका मतलब है जो प्रोसेस होता है वो एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम के अंदर बाय फैचिंग या एंड एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन वन आफ्टर अदर। तो ये जो था इसका एक तरीके से आप कह सकते हो कि समराइज्ड पार्ट है ये, ठीक है। तो अगर आप इतना पूरा लिखो और ये भी लिख दो तो आपका बिल्कुल पाइपलाइनिंग क्लियर हो जाएगा। फिर आते हैं हम क्लासिफिकेशन एंड टाइप्स ऑफ पाइपलाइनिंग। ये क्वेश्चन नंबर 3.20 है, अगर आपको ज़्यादा ब्रीफली चाहिए तो यहाँ पे आप जाके ले सकते हो। फिर आता है टाइप्स ऑफ पाइपलाइनिंग। तो 3 टाइप्स के होते हैं टोटल, 3 टाइप्स के। तो सबसे पहला होता है अरिथमेटिक पाइपलाइनिंग, दूसरा होता है प्रोसेसर पाइपलाइनिंग, और तीसरा होता है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं जिसका नाम है RISC। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दोस्तों RISC की फुल फॉर्म होती है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। और यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कीवर्ड्स लिखे हैं मेनली। इन कीवर्ड्स का यूज़ करके आप पूरा का पूरा लाइन बना सकते हो, पैराग्राफ बना सकते हो, कॉपी भर सकते हो अच्छे से, और अच्छे से जो है इंफॉर्मेशन दे सकते हो एग्जामिनर को। तो यहाँ पे आता है सबसे पहले फिक्स्ड लेंथ एनकोडिंग। ये फिक्स्ड लेंथ एनकोडिंग पर काम करता है। सिंगल क्लॉक साइकिल होती है, रिड्यूस नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, लिमिटेड इंस्ट्रक्शन मोड्स होते हैं, एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, लिमिटेड इंस्ट्रक्शन एड्रेसिंग मोड्स होते हैं, मोर स्पेस इन मेमोरी, मेमोरी के अंदर ज़्यादा स्पेस घेरते हैं, इंक्रीज क्लॉक रेट को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। फिर आता है करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं RISC की। तो करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले सिंपल इंस्ट्रक्शन आर यूज, सिंपल इंस्ट्रक्शन का यूज़ किया जाता है। दूसरा हेल्प एंड सपोर्ट फ्यू सिंपल डेटा टाइप्स एंड सिंथेसाइज कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स, मतलब कि हेल्प और सपोर्ट करते हैं सिंपल डेटा टाइप्स को, और सिंथेसाइज मतलब कि यूज़ करते हैं या फिर सिंपली में कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स को। यूटिलाइज सिंपल एड्रेसिंग मोड्स एंड फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन फॉर पाइपलाइनिंग। इसका मतलब है कि यूटिलाइज करते हैं सिंपल एड्रेसिंग मोड्स को और फिक्स करते हैं इंस्ट्रक्शंस को जो कि पाइपलाइनिंग में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद आता है परमिट्स एनी रजिस्टर टू यूज़ एनी कॉन्टेक्स्ट। तो परमिट करते हैं रजिस्टर को कि वो कोई सा भी कॉन्टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। चलिए, फिर उसके बाद हम जंप करते हैं CISC की तरफ, तो जिसका फुल फॉर्म है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। तो मतलब कि RISC में एक डिफरेंस तो यही है, रिड्यूस्ड और कॉम्प्लेक्स का। चलिए, फिर उसके बाद यहाँ पे है प्रोवाइड नीडेड कैपेबिलिटीज़ इन मोस्ट एफिशिएंट वे। ये जो भी कैपेबिलिटीज़ हमें चाहिए होती हैं मोस्ट एफिशिएंट वे के अंदर देती है। फिर उसके बाद वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग। इसके अंदर वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग मतलब कि लेंथ जो होती है उसकी वो चेंज होती रहती है, छोटी बड़ी हो सकती है। फिर उसके बाद आता है लार्ज नंबर ऑफ एड्रेसिंग मोड्स। एड्रेसिंग मोड्स का जो नंबर होता है वो ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद लेस स्पेस इन मेमोरी, मेमोरी के अंदर कम स्पेस घेरती हैं। और वेरी नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल, और क्लॉक साइकिल जो होती है उसके अंदर भी नंबर का वेरी होता है। फिर उसके बाद हम करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं इसकी। तो करेक्टरिस्टिक्स के अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन इज़ हाई, देन परफॉर्मेंस ऑफ दिस मशीन इज़ बेटर टू इम्प्लीमेंट। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी जो होती है इस कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन की वो बहुत ज़्यादा हाई होती है, और परफॉर्मेंस जो होती है इस मशीन की वो बेटर होती है और इसको हम ईजिली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है इट्स टेंड्स टू हैव मैनी इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स टू एकोमोडेट मोर ऑपकोड टाइप्स एंड ऑपरेंड्स एड्रेसिंग मोड्स। इसका मतलब है ये अपने अंदर टेंड करता है बहुत सारे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स को, और जो कि एकोमोडेट कर सकता है, मतलब अपने अंदर भर सकता है कई सारे ऑपकोड के टाइप्स को, मतलब कि कैरेक्टर को, इंट को, ये सब आप कह सकते हो। और ऑपरेंड्स जो भी ऑपरेंड्स होते हैं एड्रेसिंग मोड्स के, उन्हें भी अपने अंदर एकोमोडेट कर सकता है या तो यूज़ कर सकता है। इसके अंदर बहुत सारे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स होते हैं, और साथ ही साथ डायरेक्ट मैनिपुलेशन ऑफ ऑपरेंड्स रिजाइडिंग इन मेमोरी के अंदर जो भी डायरेक्ट मैनिपुलेशन हो रहा होता है वो प्रोवाइड कर सकता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों को। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये वाला शायद वीडियो लंबी हो गई है, जिसकी वजह से मेरे को इसका पार्ट 2 बनाना पड़ेगा। तो इसके आगे यहाँ से हम पार्ट 2 के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए यूनिक एप साइट्स।